देखो, पिछले क्लासों में हमने आपको पहले लेसन रुचिरा भाग 1 प्रथम पाठ के सारे जितने भी शब्द परिचय है प्रथम था उसका हमने आपको बताया था भावार्थ। आज हम करेंगे अभ्यास। अभ्यास में देखिए, पहले का जो क था उसमें था शब्द उच्चारण, और ख में दे रखा है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। उच्चार्यत का मतलब होता है उच्चारण करना। क्या करना होता है? उच्चारण करना होता है। अब ये देखिए, ये पिक्चर देखना है हमें, तो ये किसान लग रहा है। हाँ। तो संस्कृत में बोलते हैं कृषकः। वृषभः का मतलब होता है बैल। भल्लूकः का मतलब होता है भालू। मंडूकः का मतलब होता है फ्रॉग, मतलब मेढक। कपोतः हाँ, मतलब कबूतर। पर्यंकः मतलब पलंग, ठीक है ना। दूरभाषः मतलब टेलीफोन, दूरभाष। काकः मतलब कौआ, क्रो। शौचिकः मतलब टेलर, दर्जी, ठीक है। दूसरा देखिए प्रश्न, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। अब ये सब अलग कर करके दे रखा है। तो च प्लस अ क्या होता है? च। श प्लस अ क्या होता है? श। और क प्लस अह चस कह, ठीक है। तो लिखा हुआ है। वैसे ही हम दूसरा करेंगे। स प्लस औ क्या होगा? स में औ का मात्रा, ठीक है। च प्लस ई क्या होगा? ची। क प्लस अह क्या होगा? कह। तो क्या पढ़ेंगे? शौचिकः, ठीक है। वैसे ही देखिए दूसरा, श प्लस उ। श में छोटा उ है तो शू आ जाएगा। न प्लस अ क्या होगा? न। क प्लस औ क्या होगा? कौ। तो क्या पढ़ेंगे? शुनकौ। वैसे अगला देखो, ध प्लस आ क्या होगा? ध प्लस आ तो धा। व प्लस अ व। त प्लस अह तह। तो क्या होगा? धाव तह। क्लियर हो गया? समझ में आपको? चलिए अब दूसरे पेज पर हम चलते हैं, ठीक है। जो दूसरा पेज है वो ये रहा। इसमें हम देखेंगे कि अब क्या कह रहा है। वैसे देखो, व प्लस री क्या होगा? व हमने लिख दिया और उसमें री लगा दिया। वैसे द प्लस ध, तो द आधा है तो द आगे अ है नहीं, इसलिए उसके साथ आधा ही रहेगा। ध है तो लिख दिया ध, और ध के आगे क्या है? आ, तो लिख दिया आ, है ना। और विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिया। तो क्या बना? वृद्धा। वैसे देखिए, ग प्लस आ क्या बनेगा? गा, ओके। य प्लस अ य, और न प्लस, अब देखो गा हो गया, य हो गया, न यहाँ पर आधा है, इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? ये आधा ही रहेगा। त है तो त लिख देंगे, लेकिन ई तो यहाँ पर कहाँ से ई आएगा? ये दोनों संयुक्त है इसलिए ई यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? गायंती। गा य आधा न त, गायंती। क्लियर हो गया? अब वैसे देखिए ख। अब यहाँ पर हमने क्या किया था? अलग अलग जो अक्षर लिखे थे इसको हमने जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? जो अक्षर लिखे हुए हैं इसको जोड़ेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। वर्ण विच्छेद करना है। शब्द तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। अब जैसे देखो उदाहरण के लिए एक इसने कर रखा है। क्या कर रखा है? ल है यहाँ पर लिखा हुआ, तो ल में क्या होता है? ल प्लस अ। हमेशा ये याद रखना है कि जो व्यंजन वर्ण है वो हमेशा हलंत में आता है, ठीक है। और स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कोई भी स्वर वर्ण है जैसे कि अ, आ, ई, है ना, उ, देखो यहाँ पर इसमें नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, लेकिन जी, लेकिन ये देखो ये घ है, तो घ क्या है? व्यंजन है, और जब भी हम उसको वर्ण विच्छेद करेंगे, शब्दों से अलग करेंगे तो हलंत करके लिखेंगे। वैसे ये ल है, हमने शब्द को अलग किया, ल प्लस अ, तो जो ये ल है वो क्या बना?
लघु हलंत करके लिखा हमने, तो ल प्लस अ घ प्लस उ लघु बन गया है ना। तो ल प्लस अ ल, घ प्लस उ भू। ओके, वैसे सीव्यति देखो तो सी है तो लिखेंगे पहले स। ओके, फिर क्या है प्लस बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा। ओके, फिर क्या है व। अब देखो यहाँ पर व आधा है इसलिए आधा आएगा, अ इसमें नहीं आएगा क्योंकि यह संयुक्त है। प्लस य, तो य लिख दिया। अब देखो य में आ की मात्रा आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई आगे चीज कोई भी आगे मात्रा है नहीं, तो य प्लस अ इक्वल टू पूरा य, ये य पूरा है ना। इसके बाद क्या है ती, तो ती में पहले लिखेंगे त हलंत करके और फिर लिखेंगे ई, छोटी ई है इसलिए ई आएगी। क्लियर हो गया। वैसे ही वर्णा, तो वैसे क्या है व, तो यहाँ पर लिखना है व हलंत, फिर आएगा अ, फिर क्या है देखो र, जिस अक्षर के ऊपर में र लगा होता है, जैसे कि हमने लिख दिया क और उसके ऊपर लिखा रेफ, तो ये र जो है ना पीछे हमेशा यहाँ लगता है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या लिखेंगे र, और ऊपर जो रेफ वाला र है ना ये हमेशा आधा ही होता है। ठीक है, तो र व्यंजन है इसलिए इसको हम हलंत लगाएंगे। क्लियर। इसके बाद ण है तो ण लिख दिया, ण को हलंत किया। ण में किसका मात्रा है आ का, तो यहाँ पर लिख दिया आ, और विसर्ग है इसलिए आ में लगा दिया विसर्ग। क्लियर हो गया। यस सर। वैसे ही देखो कुकुरह, कुकुरह। अब देखो क है तो हमने लिखा क प्लस क्या है उ है तो लिखेंगे उ, फिर आधा क है तो लिखा आधा क लिख कर हलंत कर दिया तो ये आधा हो गया। फिर क है तो हमने प्लस करके क लिखा, फिर क में उ है तो हमने लगा दिया उ, फिर क्या है र, तो हमने र लिखा हलंत, और फिर क्या औ का मात्रा है तो प्लस में क्या आ जाएगा औ का मात्रा। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। वैसे ही देखो मयूराह, म है तो म लिख दिया, फिर लिखा अ, फिर लिखा य, फिर लिखा बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ का मात्रा, और फिर र है तो र, फिर आ और आगे विसर्ग। वैसे ही है बालकः, लिखा बा, बालक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे ब, है ना, हमने लिखा ब, फिर आ का मात्रा, ठीक है, फिर ल हलंत, फिर अ, फिर क, फिर अ और आगे विसर्ग। क्लियर हो गया। यस। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद वैसे ही हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है ये तीसरा कह रहा है कि उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखिए, ये उदाहरण को देखिए और फिर जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करिए, है ना। जैसे देखो चषकः, चषकौ, चषकाः, चषकाः, है ना आ का मात्रा। वैसे ही देखो यहाँ पर बलीर वदौ है तो यहाँ पर क्या आएगा बलीर वद, बलीर, एक सेकंड इसको अच्छे से मिटा लेते हैं, ब ली र वली, ये वली वर्दौ लिखा हुआ है, वलीर वद है ऐसे होना चाहिए, वलीर वद। ठीक है, और वलीर वदौ लिखा ही है तो वलीर वदाह, यहाँ पर आएगा वलीर वदाह। ठीक है ना। वैसे शुनका है तो क्या आ जाएगा शुनकौ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा शुनकाः। वैसे यहाँ पर देखो मृगा है तो यहाँ पर क्या आएगा मृगः, और यहाँ पर मृगौ, और यहाँ पर मृगाः लिखा ही है। वैसे शौचिकौ है तो यहाँ पर क्या आएगा शौचिकः, है ना, शौचिकौ, और फिर यहाँ पर क्या आएगा शौचिकाः। क्लियर हो गया। वैसे देखो मयूर है यहाँ पर आएगा मयूरौ, मयूरः, मयूरौ, मयूराः, है ना। तो इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे हम। चषकः, चषकौ, चषकाः, वलीर्वदः, वलीर्वदौ, वलीर्वदाः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, मृगः, मृगौ, मृगाः, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखिए और उसके लिए बदले में इसका संस्कृत वर्ड दीजिए। तो ये क्या है गजः, ओके, ये क्या है कौवा है तो काकः, ये क्या है चांद है ना चंद्रमा, चंद्रः, संस्कृत में क्या कहेंगे चंद्रः। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे देखो कौन सा दे रखा है ये। अब वैसे देखो ये क्या है ताला है ना तालः, ठीक है,
ताल, ये भालू है तो लिखेंगे भल्लू कह। भलुका, ठीक है, ये क्या है? कैट। हाँ, तो इसको विडालह क्या लिखते हैं? विडालह बोलते हैं। ठीक है, इसको देखो चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है? बालकः पठति। वैसे अश्वौ किम करता, अश्व क्या कर रहे हैं? तो अश्वौ यहाँ पर लिखेंगे अश्वौ क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं ना, तो लिखेंगे धावतः। दो है इसलिए धावतः, एक है इसलिए पठति। अब ये देखो बहुत सारे कुत्ते हैं, क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, किम करोति, क्या कर रहे हैं? धावती, भौंक रहे हैं। तो भौंकने को हमने आपको बताया था, क्या कहते हैं? बुक्कन्ति। क्या होता है? बुक्कन्ति। हाँ, बुक्कन्ति होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ये कह रहा है छात्रों किम कुरुतः। देखो दो ही छात्र हैं, क्या कर रहे हैं? दोनों खड़े हुए हैं, कुछ कर रहे हैं। हाँ, गाना गा रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं? गा रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर लिखना है छात्रों किम, कुछ जो आपको लग रहा है वैसा ही वर्ड लिखते हैं। किम कुरुतः, गायति गायतः। क्या कर रहे हैं? गायतः गा रहे हैं। हल क्या कर रहे हैं? क्षेत्रम कर्षति। कृषकः किम करोति, कृषक का कृषक ही आ जाएगा, किम के बदले में आ जाएगा क्षेत्रम। क्या कर रहे हैं? कर्षतः, कर्षतः। वैसे देखो हाथी है, क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं ना, ये कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है गजौ। जाने को क्या कहते हैं? गच्छति गच्छतः, हाथी जा रहे हैं। अब देखो छठा है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब देखो गज क्या करते हैं? गज क्या कर रहे हैं? गज चल रहे हैं, चल रहे हैं ना, तो गजः चलन्ति, है ना। गायक क्या करते हैं? गाते हैं, तो गायकः गायति। सिंह क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इसको हम रख देते हैं। देखो मयूर क्या कर रहे हैं? मयूराः नाचते हैं। बालक पढ़ते हैं और सिंह गर्जता। ये हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि एक वचन के साथ हमेशा एक वचन आता है, और द्विवचन के साथ में द्विवचन, और बहुवचन के साथ में बहुवचन। अब देखो ये जो लेसन बच गया है, इस लेसन को हम अभी कर देते हैं। देखते हैं इसमें क्या। मंजूषातः पदम चित्वा, मंजूषातः पदम चित्वा। अब देखो मयूर क्या करते हैं? नाचते हैं। सिंह क्या करते हैं? गरजते हैं। धावते कौन कौन दौड़ रहा है? अश्व क्या करते हैं? धावते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा छठा। चल कौन रहे हैं? तो गज चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दूसरा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है ना। तो मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षाः फल देते हैं ना, तो इसमें कौन सा आएगा? यहाँ पर आ जाएगा तीसरे नंबर पे। सिंहौ, सिंह क्या करते हैं? गरजते हैं, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, है ना, चौथे नंबर पे। वानर क्या कर रहे हैं? वानर खा रहे हैं, वानर खा रहे हैं, तो वानर आ जाएगा यहाँ पर पांचवें नंबर पे। और अश्व दौड़ रहे हैं, तो ये आ जाएंगे छठे नंबर पे। क्लियर हो गया। वैसे ही आठवां देखो, सह तौ ते, यह शब्द जो है सर्वनाम शब्द जो है ना, सो इसमें भरना है, फिलअप करना है। तो एक के साथ में सह आता है, दो के साथ में तौ, और बहुत सारे के साथ में ते आते हैं। तो अश्वः के एक है इसलिए सह आएगा। गजाः बहुत सारे हैं इसलिए क्या आएंगे? ते। ठीक है। अब देखो यहाँ पर छात्रों दो है, तो इसलिए क्या आएगा? तौ। ओके। वानराः बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आएगा ते। गायकः एक है इसलिए आएगा सह। मयूराः बहुत सारे हैं, तो आएंगे ते। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से ये सारे हमारे सॉल्व हुए। अगले दिन हम दूसरा